पूरी तरह टूट जाती है। जिन लोगों से वो प्यार करती है उन्हें रोजालिंड की वजह से दर्द में देखकर उसका दिल भर आता है। इसी बीच उसे ये भी पता चलता है कि कैनिंग के पिता की नौकरी भी रोजालिंड ने ही छिनवाई थी। आखिरकार गोरिया खुद रोजालिंड से मिलने का फैसला करती है और साफ कह देती है कि वो टाइम की जिंदगी से दूर चली जाएगी। लेकिन फिर एक पल रुक कर बोलती है, प्लीज कम से कम उन लोगों को चैन से जीने दीजिए जो आपकी वजह से दर्द झेल रहे हैं। चाहे मैं चली भी जाऊं, टाइम फिर भी आगे बढ़ जाएगा। ये सुनकर रोजालिंड धीरे धीरे एक फाइल खोलती है और गोरिया को मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाती है जिनमें लिखा होता है कि उसे टर्मिनल कैंसर है। रोजालिंड रोते हुए गोरिया से कहती है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है और उससे आखिरी मदद मांगती है कि टाइम को फिर से वही ठंडा, गंभीर और सिर्फ बिजनेस पर फोकस करने वाला इंसान बना दे जो वो पहले था, ताकि कंपनी सुरक्षित रह सके। और रोजालिंड अच्छी तरह जानती थी कि गोरिया की सबसे बड़ी कमजोरी उसका दिल है। उसी कमजोरी का फायदा उठाकर अपनी झूठी बीमारी का नाटक करके उसने गोरिया को पूरी तरह मना लिया। गोरिया, जिसके अंदर अब भी इंसानियत जिंदा थी, उसे गले लगाती है और उसकी बातों पर भरोसा कर लेती है। थोड़ी देर बाद वो टाइम को कॉल करती है और कहती है कि वे दोनों वहीं मिले जहां उनकी पहली डेट हुई थी। जब दोनों मिलते हैं, टाइम तुरंत महसूस करता है कि गोरिया का व्यवहार बदला बदला सा है, लेकिन वो मुस्कुराते हुए कहती है कि सब ठीक है। वो बताती है कि उसने उसकी माँ से मिल लिया है और अब सब सुलझ गया है। रोजालिंड ने सब समझ लिया है। तभी आसमान में बादल घिर आते हैं, हल्की बारिश शुरू हो जाती है और उसी पल गोरिया सीधे टाइम की आंखों में देखकर कहती है, हमें अब अलग हो जाना चाहिए। टाइम को लगता है कि ये सब उसकी माँ की वजह से हो रहा है, लेकिन गोरिया तुरंत मना करती है और उसे एक चेक दिखाती है जो रोसलिन ने उसे दिया था। टाइम को यकीन नहीं होता कि गोरिया पैसे ले सकती है और तभी गोरिया वो सच्चाई कह देती है जो उसे अंदर तक तोड़ देती है। वो कहती है कि सब कुछ झूठ था और उसने शुरू से ही टाइम का इस्तेमाल सिर्फ उसकी दौलत के लिए किया। टाइम पूरी तरह शॉक में है। इसके बाद गोरिया वो नेकलेस उतार देती है जो टाइम ने उसे तोहफे में दिया था और बारिश के पानी में बहा देती है। टूट चुका टाइम कुछ भी कह नहीं पाता, जबकि अंदर ही अंदर गोरिया खुद भी बिखरी हुई होती है, लेकिन मजबूरी उसे मजबूर करती है। अगले दिन कैनिंग को पता चलता है कि गोरिया कहीं चली गई है और वो तुरंत केविन को बताती है। वहीं ट्रेन में बैठी गोरिया अपने फैसले पर पछता रही होती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते और दिमाग में बार बार वही नेकलेस घूमता रहता है जो अब खो चुका था। रोजालिंड अपनी चाल को बड़ी सफाई से छुपाती है, जबकि टाइम ये फैसला करता है कि वो आगे की पढ़ाई के लिए सिंगापुर जाएगा। वक्त धीरे धीरे बीतता है और पूरा एक साल गुजर जाता है। इस एक साल में एमजे और केविन यूनिवर्सिटी में और ज्यादा पॉपुलर हो चुके होते हैं। वहीं रेन अब भी गोरिया की तलाश में लगा रहता है। गांव गांव घूमता है, लोगों से पूछता है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। दूसरी तरफ टाइम अब अपनी माँ के बिजनेस का वाइस प्रेसिडेंट बन चुका है और सिंगापुर से सब कुछ संभाल रहा होता है। लेकिन उसकी बहन डेना परेशान रहती है क्योंकि उसे साफ दिख रहा होता है कि टाइम धीरे धीरे अपनी माँ जैसा बनता जा रहा है। वही ठंडापन, वही सख्त रवैया। वो अब वो इंसान नहीं रहा जो कभी गोरिया के साथ खुलकर मुस्कुराया करता था। एक दिन रैन को एमजे का कॉल आता है। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और कॉल कट होने के बाद रैन गलती से एक न्यूज क्लिप खोल लेता है। स्क्रीन पर उसे गोरिया दिखाई देती है। देखते ही रैन बिना देर किए तुरंत सिंगापुर की फ्लाइट पकड़ता है और सीधा टाइम के पास पहुंच जाता है। रैन उसे बताता है कि उसे पता है गोरिया कहाँ है। वो पूरे वक्त अपने गाँव में छिप कर रही, बिना किसी सोशल मीडिया के और बेहद मुश्किल हालात में जिंदगी गुजार रही है। वो सबूत भी दिखाता है, लेकिन टाइम अब भी गुस्से में है। वो साफ कह देता है कि उसे गोरिया से कोई मतलब नहीं, उसके लिए गोरिया ने पैसे चुने थे और ये बात वो कभी